हेलो दोस्तों, गोलारी बुक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। खासकर अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन जब बात कहने की आती है तो शब्द गायब हो जाते हैं। आपका दिमाग विचारों से भरा है, लेकिन जुबान जैसे साथ नहीं देती। ऑफिस की मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में या दोस्तों के बीच आप बस चुपचाप सुनते रहते हैं, जबकि अंदर से मन करता है कि काश आप भी आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी इस समस्या का समाधान दे सकती है, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने शब्दों से लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं, कैसे आत्मविश्वास से बोलना सीख सकते हैं और कैसे अपनी बात को इस तरह पेश करें कि लोग उसे सुनें और याद रखें। इससे पहले कि हम इस किताब की गहराई में जाएं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं गोलारी बुक्स चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते दुनिया की सबसे बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों का सार आप तक आसान और रोचक भाषा में लाते हैं। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स के जरिए हमारा सपोर्ट करें। आप हमारी मेंबरशिप लेकर एक्सक्लूसिव वीडियोस और स्पेशल कंटेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस कमाल की किताब का सार, जो आपके बोलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब की शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो शायद आप में से कई लोगों से मेल खाती हो। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पढ़ा लिखा था, मेहनती था और उसके पास ढेर सारा ज्ञान था, लेकिन जब भी उसे लोगों के सामने बोलना पड़ता, उसकी आवाज कांपने लगती थी। ऑफिस की मीटिंग्स में वह चुप रहता, इंटरव्यूज में अटक जाता और अपने मन की बात कहने में हिचकता। उसके अंदर एक बेचैनी थी, काश वह भी बाकी लोगों की तरह खुलकर आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाता। उसके पास विचार थे, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का तरीका नहीं था। यह बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे बदलना है, उसे अपने डर को हराना है और अपनी आवाज को ताकत देनी है। तभी उसके हाथ लगी यह किताब, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। जैसे ही उसने इस किताब का पहला पन्ना पढ़ा, उसे लगा जैसे लेखक ने उसका मन पढ़ लिया हो। लेखक ने लिखा, हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन हर कोई उसे कहने का तरीका नहीं जानता। ये लाइन सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, ये तो मेरी ही बात है, मैं भी तो अपनी बात कह नहीं पाता। बस यहीं से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हुई। उसने हर दिन इस किताब से कुछ नया सीखा, कैसे बोलना है, क्या बोलना है और सबसे जरूरी, कब बोलना है। उसे समझ आया कि बोलना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे कोई भी मेहनत और सही दिशा में अभ्यास करके सीख सकता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर लोग मेरी बात पर हंस पड़े तो, अगर मेरी बात किसी को पसंद ना आई तो। यह डर हमें चुप रहने पर मजबूर करता है। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल सबक यही है कि डर को तोड़ना ही आपकी पहली जीत है। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लेखक हमें एक साधारण लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक चुन लें, चाहे वह आपका दिन कैसा रहा या आपने हाल ही में क्या सीखा, और बस बोलना शुरू करें। शुरू में आपको अजीब लगेगा, शायद आप हंस भी पड़ें, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपका डर कम करेगा। आपकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बोलते समय कम हिचकिचाएंगे। यह छोटा सा कदम आपके बोलने की कला को मजबूत करने की नींव रखता है। लेकिन क्या सिर्फ डर को हराने से काम हो जाएगा? नहीं, लेखक कहते हैं कि असरदार बोलने का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है तैयारी। बिना तैयारी के आप चाहे कितना भी जोश और आत्मविश्वास दिखाएं, आपकी बात में वह गहराई और प्रभाव नहीं आएगा जो सामने वाले को इंप्रेस कर सके।
लेखक का कहना है कि प्रभावी कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा तैयारी से आता है। इसका मतलब है कि जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसे पहले अच्छे से सोच लें, समझ लें और उसका ढांचा तैयार कर लें। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहले से सोच लें कि आप कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट बनाएं और उसका रिहर्सल करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह तैयारी आपको उस समय बचाती है जब आप नर्वस होते हैं, क्योंकि जब आप पहले से तैयार होते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सही शब्द चुन लेता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने दिमाग को पहले से ट्रेन कर लिया हो कि क्या कहना है और कैसे कहना है। अब बात करते हैं बोलने के तरीके की। सिर्फ शब्द बोल देना ही काफी नहीं है। आपकी आवाज का टोन, आपकी पिच और आपके बोलने में रुकावट यानी पॉज, ये सब आपकी बात को और भी प्रभावी बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर बात को एक ही टोन में बोलेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, सही जगह पर थोड़ा रुकते हैं और अपनी बात को भावनाओं के साथ पेश करते हैं, तो लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसे याद भी रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई जरूरी पॉइंट बता रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा रुकें, फिर धीरे और साफ आवाज में उसे बोलें। यह पॉज आपकी बात को वजन देता है और सामने वाले का ध्यान खींचता है। लेखक इसे पावर ऑफ पॉज कहते हैं। यह एक ऐसी स्किल है जो आपको मास्टर करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार सीख गए तो आपकी बातचीत का स्तर पूरी तरह बदल जाएगा। इस किताब का एक और खूबसूरत सबक है कहानियों की ताकत। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ फैक्ट्स या डेटा बताएंगे तो लोग उसे जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप वही बात एक कहानी के जरिए बताएंगे तो वह लोगों के दिल में उतर जाएगी। लोग डेटा को भूलते हैं लेकिन कहानियां याद रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मेहनत की अहमियत समझाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मेहनत बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कहें, मेरे एक दोस्त ने 5 साल तक दिन रात मेहनत की और आज वह अपनी कंपनी का सीईओ है, तो यह बात सामने वाले को ज्यादा असर करेगी। कहानी में एक इमोशनल कनेक्शन होता है जो आपकी बात को यादगार बनाता है। चाहे आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हों, दोस्तों से बात कर रहे हों या किसी को मोटिवेट करना चाहते हों, कहानी का सहारा लें। यह आपकी बात को जादुई बना देगा। अब उस व्यक्ति की कहानी पर वापस आते हैं। उसने इस किताब से सीखा, प्रैक्टिस की और अपनी तैयारी को मजबूत किया। फिर उसे एक मौका मिला, एक बर्थडे पार्टी में प्रेजेंटेशन देने का। पहले वह ऐसे मौकों पर घबरा जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली, अपनी स्क्रिप्ट को याद किया और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उसने सही टोन में बोला, सही जगह पर रुका और अपनी बात को कहानी के साथ जोड़ा। जब वह खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। उसे एहसास हुआ कि सही तकनीक, सही तैयारी और आत्मविश्वास के साथ कोई भी बोलना सीख सकता है। यही इस किताब का जादू है। इस किताब का दूसरा हिस्सा हमें और गहरी तकनीकें सिखाता है। लेखक 3 चीजों पर जोर देते हैं: टोन, पिच और पॉज। टोन आपके बोलने का भाव है जो सामने वाले को बताता है कि आप कितने सीरियस या उत्साहित हैं। पिच आपकी आवाज की ऊंचाई है जो आपकी बात को रोचक बनाती है। और पॉज यानी रुकना आपकी बात को गहराई देता है। जब आप सही जगह पर रुकते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सोचने का मौका पाता है। यह पॉज आपकी बात को और वजनदार बनाता है। लेखक कहते हैं कि कई बार चुप रहना ही सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना एक कला है। जब आप बोलते समय सही जगह पर रुकना सीख जाते हैं तो आपकी बात का असर दोगुना हो जाता है। इस किताब में एक और जरूरी सबक है, फीडबैक की ताकत। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार बोलना सीख लिया तो बस काम हो गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सुधार तब आता है जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछें, मैंने जो कहा वह कैसा लगा? क्या मेरी बात साफ थी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब आप दूसरों के नजरिए से अपनी कमियों को देखते हैं तो आप और बेहतर बन सकते हैं। फीडबैक लेना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलतियां सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही वह चीज है
जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। अगर आप फीडबैक से बचते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेखक कहते हैं, फीडबैक एक गिफ्ट है, इसे स्वीकार करें और उसका इस्तेमाल करें। एक और खूबसूरत बात जो यह किताब सिखाती है वह है सुनने की कला। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। हम में से ज्यादातर लोग बात करने की जल्दी में रहते हैं। हम सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार करने लगते हैं। लेकिन असल में अगर आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और फिर जवाब देते हैं, तो आपकी बात ज्यादा गहरी और असरदार होगी। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन न सिर्फ प्रभावी होता है, बल्कि वह सामने वाले के साथ एक गहरा कनेक्शन भी बनाता है। बॉडी लैंग्वेज भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। अगर आप सीधे खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो आपकी बात में वजन आता है। लेकिन अगर आप झुके हुए हैं, बार बार अपने चेहरे को छू रहे हैं या आंखें चुरा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर लगता है। लेखक कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को सपोर्ट करती है, इसलिए इसे सही करना उतना ही जरूरी है जितना सही शब्द चुनना। अब उस व्यक्ति की कहानी को देखें। इस किताब को पढ़ने और इसके सबक को लागू करने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जहां वह दुकानदार से बात करने में भी हिचकता था, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ऑफिस की मीटिंग्स में वह खुलकर अपनी राय रखता था। दोस्तों के बीच होने वाली चर्चाओं में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और वह अपनी बात को इस तरह कहता था कि लोग प्रभावित हो जाते थे। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने डर को पहचाना, उसे तोड़ा और सही तकनीकों के साथ अभ्यास किया। उसने समझ लिया कि बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे मेहनत और सही गाइडेंस से कोई भी सीख सकता है। इस किताब का तीसरा हिस्सा हमें इम्पैक्टफुल मैसेजिंग के बारे में सिखाता है, यानी ऐसी बातचीत जो लोगों के दिलों को छू जाए। इसके लिए लेखक 3 चीजों पर जोर देते हैं: स्पष्टता, भावनात्मक जुड़ाव और सही समय। अगर आपकी बात साफ नहीं है तो लोग उलझन में पड़ जाएंगे। अगर उसमें भावनाएं नहीं हैं तो वह बेअसर रहेगी। और अगर आप गलत समय पर बोलते हैं तो चाहे कितनी अच्छी बात क्यों ना हो, वह बेकार चली जाएगी। लेखक कहते हैं कि एक सामान्य वक्ता और एक महान वक्ता में यही फर्क होता है। महान वक्ता जानता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। इसके लिए लेखक एक खास तकनीक बताते हैं जिसे वे SBC फॉर्मूला कहते हैं: सिंपल, ब्रीफ, क्लियर। यानी अपनी बात को आसान, संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। अगर आप अपनी बात को लंबे चौड़े और जटिल शब्दों में कहेंगे तो लोग या तो बोर हो जाएंगे या समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सरल भाषा में, कम शब्दों में और साफ ढंग से अपनी बात कहते हैं तो वह सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाएगी। लेखक कहते हैं कि महान वक्ता वही है जो कम शब्दों में ज्यादा असर डाल सके। इसके साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि आपकी बातचीत की शुरुआत बहुत मायने रखती है। इसे वे अटेंशन हुक कहते हैं। अगर आपकी पहली लाइन ही लोगों का ध्यान खींच ले तो वे आपकी पूरी बात सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपनी बात को ठीक से कह ही नहीं पाते, तो यह एक ऐसी शुरुआत है जो सामने वाले को चौंकाती है और उसे सुनने के लिए मजबूर करती है। एक अच्छी शुरुआत आपकी पूरी बातचीत का माहौल सेट कर देती है। इस किताब में लेखक उन छोटी छोटी गलतियों की भी बात करते हैं जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं और जो हमारी बात को कमजोर कर देती हैं। जैसे कि बार बार मतलब, या जैसे फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल। ये शब्द हमारी बात को कमजोर बनाते हैं और हमें अनप्रोफेशनल दिखाते हैं। इनसे बचने का आसान तरीका है धीरे बोलें और सही जगह पर रुकें। जब आप धीरे और सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बात में वजन आता है और आप ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी चुप्पी भी आपकी बुद्धिमानी को दिखा सकती है। एक और जरूरी बात जो लेखक सिखाते हैं
वह है अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को पहचानना। हर इंसान की बोलने की शैली अलग होती है। कोई मजाकिया अंदाज में बोलता है, कोई शांत और गंभीर रहता है। लेखक कहते हैं कि आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्टाइल को समझना है और उसे और बेहतर करना है। अगर आप मजाकिया हैं तो अपने ह्यूमर का सही इस्तेमाल करें। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाएं। जब आप अपने असली रूप में बोलते हैं तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। नकलीपन लंबे समय तक नहीं टिकता। इस किताब में कई ऐसी कहानियां भी हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। जैसे एक लड़की थी जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बोलने में कमजोर थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज बोलने की प्रैक्टिस की, अपनी कमियों को सुधारा और आज वह एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसी कहानियां इस किताब को और खास बनाती हैं। ये आपको बताती हैं कि अगर कोई और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बदलाव मुमकिन है, बस आपको शुरुआत करनी है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ ऑफिस या मंच तक सीमित नहीं है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है। चाहे आप अपने परिवार से बात कर रहे हों, दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हों या अपने पार्टनर से कोई जरूरी बात कर रहे हों, सही कम्युनिकेशन से रिश्ते मजबूत होते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर समस्याओं की जड़ में कम्युनिकेशन की कमी होती है। अगर आप अपनी बात को साफ, सम्मान के साथ और भावनाओं के साथ रखते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। इस किताब में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी जिक्र है। लेखक कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन का 60% से ज्यादा हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आंखों के संपर्क से होता है। अगर आप कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपका चेहरा कुछ और दिखा रहा है तो सामने वाला उलझन में पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूं लेकिन आपका चेहरा उदास है तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना जरूरी है। मुस्कुराएं, आंखों में आत्मविश्वास रखें और खुली बॉडी पोस्चर अपनाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बात को और प्रभावी बनाती हैं। इस किताब का एक और खास चैप्टर है कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, यानी जब स्थिति तनावपूर्ण हो, लोग गुस्से में हों या डरे हुए हों, तब आपको कैसे बात करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में आपकी शांति और आपके शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आपको बिना आरोप लगाए शांत और स्पष्ट तरीके से बात करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से में है तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप परेशान हैं, आइए मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। ये छोटी सी लाइन माहौल को बदल सकती है और रिश्तों में विश्वास बनाए रखती है। लेखक एक और शानदार तकनीक सुझाते हैं, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन सुबह या शाम को 5 से 10 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक चुनें, चाहे वह आपका दिन कैसा रहा या आपने कोई नया आइडिया सोचा, और बस बोलना शुरू करें। इस दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज के टोन पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि शीशा आपका सबसे ईमानदार कोच है। यह आपको आपकी कमियां दिखाएगा और आपको सुधार करने में मदद करेगा। यह साधारण सी तकनीक लंबे समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। इस किताब में ऑडियंस को समझने की भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि आपकी बातचीत का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप सामने वाले को कितना समझते हैं। एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपको सरल और मजेदार भाषा का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल और सटीक होना होगा। इसलिए बातचीत से पहले यह सोचें कि आप किससे बात कर रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और वे किस तरह की भाषा समझेंगे। जब आप सामने वाले की सोच और भावनाओं को समझकर बोलते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। पावर ऑफ पॉज का कॉन्सेप्ट इस किताब का एक और हाईलाइट है। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत में लगातार बोलना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही जगह पर रुकना आपकी बात को और भी प्रभावी बनाता है।
जब आप बोलते समय थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाले को आपकी बात को सोचने और समझने का मौका मिलता है। ये पॉज आपकी बात को गहराई देता है और लोगों का ध्यान खींचता है। यह ऐसा है जैसे फिल्म में सस्पेंस का मूवमेंट, वह चुप्पी जो सबको इंतजार करवाती है कि अब क्या होगा। अगली बार जब आप बोलें तो सही जगह पर पॉज लेना न भूलें। लेखक एक और जरूरी बात सिखाते हैं, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। बहुत से लोग बोलते समय यह सोचते हैं कि वे दूसरों को इम्प्रेस करें। वे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। लोग उनकी बात को खोखला समझते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से और ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं तो वह सीधे दिल में उतरती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें, न कि सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करें। इस किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों को समझाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का भी एक रास्ता है। जब आप अपनी बात को शब्दों में ढालते हैं तो आपकी सोच साफ होती है। आप अपने डर, अपनी उलझनों और अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए अच्छे वक्ता पहले अच्छे विचारक होते हैं। जब आपकी सोच साफ होती है तो आपकी आवाज में अपने आप ताकत आ जाती है। इस किताब में गलत फहमियों से निपटने की भी बात की गई है। कई बार बातचीत में ऐसी स्थिति आती है जब आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। इससे बहस या झगड़ा हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत डिफेंसिव होने की बजाय स्पष्टता के साथ पूछें, क्या आप यह कहना चाह रहे थे? यह छोटी सी लाइन गलत फहमियों को दूर कर सकती है और रिश्तों को बचा सकती है। सही कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि समझना और समझाना भी है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि हर इंसान का सबसे बड़ा डर यह होता है कि उसे सुना नहीं जाएगा। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखों में देखकर जवाब देते हैं और उनके विचारों को महत्व देते हैं, तो आप न सिर्फ एक अच्छे वक्ता बनते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ बोलना सिखाना नहीं, बल्कि सुनने और समझने की ताकत देना भी है। कम्युनिकेशन एक ऐसा रास्ता है जो आत्मा से आत्मा तक जाता है, और जब आप इस स्तर पर कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके शब्द सचमुच जादू बन जाते हैं। लेखक एक और पावरफुल टूल की बात करते हैं, एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी सहानुभूति के साथ बात करना। जब आप सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझकर बोलते हैं तो आपकी बात गहराई तक जाती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान सुना जाना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझा जाना चाहता है। इसीलिए जब आप किसी की बात सुनते हैं तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ा किनारे रखें और सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। यह सोच आपकी बात को संवेदनशील बनाएगी और सामने वाले को आपके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस होगा। इस किताब में एक और जरूरी टॉपिक है, टफ क्वेश्चंस को हैंडल करना। कई बार मीटिंग्स, इंटरव्यूज या डिबेट्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको चौंका देते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, सबसे पहले शांत रहें, फिर सवाल को दोहराएं ताकि आपके दिमाग को सोचने का समय मिले। अगर आपको जवाब नहीं पता तो ईमानदारी से कहें, यह एक अच्छा सवाल है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दीजिए। यह आपकी परिपक्वता और ईमानदारी दिखाता है। मुश्किल सवालों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से हैंडल करना सीखें। इस किताब में स्टेज फियर, यानी मंच पर बोलने के डर को भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। लेखक कहते हैं कि यह डर असल में आत्मसंदेह से आता है। मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसी सोच हमें रोकती है। इसका समाधान है तैयारी, अभ्यास और खुद पर विश्वास। जब आप रोज 5-10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं, तो यह डर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेखक कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश न करें, उसे दोस्त बनाएं और उसी के साथ आगे बढ़ें। इस किताब में फीडबैक देने और लेने की कला पर भी खास ध्यान दिया गया है। लोग अक्सर आलोचना से डरते हैं या दूसरों को फीडबैक देने से हिचकते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि फीडबैक एक गिफ्ट है, न कि हमला। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं तो आपके लिए सुधार का रास्ता खुलता है, और जब आप किसी को फीडबैक देते हैं तो सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करें।
पहले तारीफ करें, फिर सुधार की बात कहें और अंत में प्रोत्साहन दें। यह तरीका रिश्तों को बचाता है और सुधार को आसान बनाता है। इस किताब का एक और शानदार सबक है कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन। अगर आप एक दिन बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर लंबे समय तक अनियमित रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। लेखक कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन आपकी पहचान बनाता है, चाहे वह ऑफिस में हो, रिश्तों में हो या सोशल मीडिया पर हो। आपके कम्युनिकेशन में निरंतरता और स्थिरता होनी चाहिए। यह निरंतरता ही वह चीज है जो आपके शब्दों को भरोसेमंद बनाती है और लोगों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत करती है। लेखक हमें एक खूबसूरत विचार के साथ छोड़ते हैं, बी द वॉइस दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी नॉट कंफ्यूजन। यानी जब भी आप बोलें, आपकी आवाज स्पष्टता लेकर आए, उलझन नहीं। आज की दुनिया पहले से ही शोर, भ्रम और तेजी से भरी हुई है। अगर आपकी बातें किसी को दिशा दें, समाधान दें या सुकून दें तो आप एक सच्चे कम्युनिकेटर हैं। यह किताब न सिर्फ आपको शब्दों की ताकत सिखाती है बल्कि यह जिम्मेदारी भी देती है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल समझदारी, करुणा और ईमानदारी से करें। इस किताब में एक और पावरफुल टूल की बात की गई है, राइट बिफोर यू स्पीक। यानी जब भी आपको कोई जरूरी बातचीत करनी हो, चाहे वह ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो, रिश्ते में कोई समाधान ढूंढना हो या कोई बड़ी घोषणा करनी हो, पहले अपनी बात को कागज पर लिख लें। यह आपको स्पष्टता देता है, आपकी गलतियां कम करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि जब विचार मन में तैरते हैं तो वे उलझन पैदा करते हैं, लेकिन जब वही विचार कागज पर उतरते हैं तो वे दिशा देते हैं। यह आदत न सिर्फ आपके विचारों को सहेजती है बल्कि आपके बोलने की कला को और धार देती है। इस किताब में अपॉलोजाइजिंग ग्रेसफुली यानी विनम्रता से माफी मांगने की कला पर भी बात की गई है। कई लोग गलती मानने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी इमेज खराब होगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चा कम्युनिकेशन वही है जहां ईमानदारी हो। मुझे खेद है कहना आपकी विनम्रता और समझदारी को दिखाता है। यह रिश्तों को बचाता है और भरोसे को फिर से बनाता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि बातचीत की समाप्ति भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी शुरुआत। लेखक कहते हैं कि लोग आपकी बातचीत के आखिरी शब्दों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बातचीत खत्म करें, उसे सकारात्मक और प्रेरक नोट पर खत्म करें, जैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा या मुझे उम्मीद है कि हम जल्द फिर मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें लोगों के दिल में आपकी एक खास जगह बनाती हैं। इस किताब में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी खास जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज का टोन आपके शब्दों जितना ही बोलता है। कई बार बिना बोले ही आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीखें। मुस्कुराएं, आत्मविश्वास के साथ खड़े हों और आंखों में देखकर बात करें। ये छोटे छोटे संकेत आपके कम्युनिकेशन को दोगुना प्रभावी बनाते हैं। इस किताब में साइलेंस को भी एक पावरफुल टूल बताया गया है। कई बार बातचीत में खामोशी आ जाती है और लोग इसे असहज समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही जगह पर खामोशी आपकी बात को और गहरा बना सकती है। यह सामने वाले को सोचने का मौका देती है और आपकी अगली बात के लिए उत्सुकता पैदा करती है। इसलिए खामोशी से डरें नहीं बल्कि उसे समझें और सही समय पर इस्तेमाल करें। लेखक एक और जरूरी बात सिखाते हैं, बिल्डिंग रैपोर्ट क्विकली, यानी किसी नए इंसान के साथ जल्दी से कनेक्शन बनाना। इसके लिए आपको सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखानी होगी। उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनके टोन और स्टाइल को मिरर करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे संकेत सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी बात को समझते हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है। इस किताब में इंटरप्शंस को ग्रेसफुली हैंडल करने की भी बात की गई है। कई बार बातचीत में लोग बीच में टोक देते हैं, जो असहज हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में धैर्य और सम्मान के साथ जवाब दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यह तरीका आपकी बात को पूरा करने देता है और सामने वाले को भी सम्मान देता है। अंत में
लेखक कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी कम्युनिकेशन जीतों का जश्न मनाएं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारा कम्युनिकेशन तुरंत परफेक्ट नहीं हुआ तो हम फेल हो गए, लेकिन लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे सुधार भी बहुत मायने रखते हैं। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर बोलते हैं, थोड़ा बेहतर सुनते हैं या थोड़ा बेहतर समझते हैं, तो यह आपकी जीत है। इन छोटी जीतों का जश्न मनाएं, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कम्युनिकेशन कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और कम्युनिकेशन के तरीके बदलते हैं, लेकिन सही कम्युनिकेशन की जरूरत हमेशा बनी रहती है। जैसे आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए रोज प्रैक्टिस करें। हर दिन थोड़ा बेहतर सुनें, थोड़ा बेहतर बोलें और थोड़ा बेहतर समझें। यही वह रास्ता है जो आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाएगा। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, इंटेंट मैटर्स मोर देन परफेक्शन, यानी कम्युनिकेशन में परफेक्शन से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपकी नीयत साफ है और आप सच्चे मन से बोलते हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत कमियां भी मायने नहीं रखती। सच्चाई और ईमानदारी ही आपके कम्युनिकेशन को जादुई बनाती है। इस किताब में अलग अलग पर्सनैलिटीज के साथ कम्युनिकेशन की भी बात की गई है। हर इंसान अलग होता है, कोई शांत, कोई तेज, कोई भावुक, तो कोई तार्किक। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तब होता है जब आप सामने वाले के स्वभाव को समझकर बोलते हैं। एक भावुक इंसान को ठंडे तर्कों से नहीं समझाया जा सकता और एक तार्किक इंसान को सिर्फ भावनाओं से नहीं जीता जा सकता। इसलिए सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के ढंग और उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। यह आपको समझने में मदद करेगा कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। लेखक एक और शानदार सुझाव देते हैं, ह्यूमर का समझदारी से इस्तेमाल करें। ह्यूमर आपकी बातचीत को हल्का और रोचक बनाता है, लेकिन इसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। गलत समय पर किया गया मजाक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए माहौल को समझें, सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखें और फिर हल्का फुल्का ह्यूमर यूज करें। यह आपकी बात को यादगार और सकारात्मक बनाएगा। इस किताब में सवाल पूछने की कला की भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि सही सवाल पूछना कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। ऐसे सवाल जो सामने वाले की सोच और भावनाओं को बाहर लाएं, वे रिश्तों को गहरा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपको इस चीज में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, या आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। जैसे सवाल सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। सही सवाल सही कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। लेखक अंत में एक खूबसूरत बात कहते हैं, बी जेन्युइन, यानी हमेशा सच्चे और ईमानदार रहें। जब आप अपने असली रूप में अपनी सच्ची भावनाओं के साथ बोलते हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। नकलीपन या दिखावा जल्दी पकड़ा जाता है और भरोसा तोड़ता है। इसलिए अपनी असली आवाज को ढूंढें और उसी से कम्युनिकेट करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो दोस्तों, ये थी मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन किताब का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से अपनी बात को पेश करना है। यह हमें सिखाती है कि डर को तोड़ें, तैयारी करें और अपनी आवाज को ताकत दें। यह हमें बताती है कि सही शब्द, सही टोन और सही बॉडी लैंग्वेज के साथ आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह किताब न सिर्फ आपके बोलने की स्किल्स को बेहतर करती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल गोलारी बुक्स को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी किताब का सार चाहिए। अगर आप और गहराई से हमारे कंटेंट को समझना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप जरूर लें। इससे आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस और स्पेशल कंटेंट मिलेगा। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स के जरिए हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट ला सकें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आज से ही इस किताब के टिप्स को अप्लाई करें। गोलारी बुक्स के साथ बने रहें
और हर हफ्ते नई प्रेरणा और सीख पाएं।